नमस्कार मित्रों, मैं चरण सिंह राठौड़ आज आपको पेट्रोल की कीमतों के बारे में और डीजल की कीमतों के बारे में डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और सबको हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को, चरण सिंह राठौड़ चैनल है, और उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन दबाना है। उसके साथ में बेल आइकॉन, जो मेरे हमेशा जो वीडियो बनेंगे, मैं जो नया नया वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आपको मालूम होगा, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकॉन दबाना है, जिससे आपको मैसेज आएगा कि चरण सिंह राठौड़ ने एक वीडियो बनाया है। और वो वीडियो में हर बार नई कुछ बातें आएंगी और सरकार की स्थिति, लोगों की स्थिति के बारे में मैं जानकारी देते रहूंगा। मित्रों, सबसे मेरी विनती है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे जाके आप लाइक बटन दबाएं और बेल आइकॉन दबाएं। मित्रों, आज पेट्रोल के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। 2010 के पहले 2010 में 10 और 14 के बीच में का जो अंतर है, ये किस तरह से अंतर आ गया है। 14 के बाद में सरकार अलग थी, 14 के पहले सरकार अलग थी। तो हर बार कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ना कुछ अच्छी बात नहीं है। और डीजल पेट्रोल की कीमतों ने रिकॉर्ड बना दिया है। आज तक देश में इतना महंगा डीजल और पेट्रोल कभी भी नहीं बिका। और डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का एकमेव कारण है केंद्र सरकार। उसका एक फार्मूला मैं बताता हूं, जिस फार्मूले से वो लोग टैक्स वसूल कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में डीजल पेट्रोल के दाम तय करने का हमारे हाथ में नहीं है, डीरेगुलेटेड किया गया है, ऐसा उनका कहना है। मगर वैसा नहीं है। ग्लोबल मार्केटिंग के हिसाब से ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से पेट्रोल और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, उसी तरह से हम दाम बढ़ाते हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इसीलिए हम दाम बढ़ा रहे हैं। मगर जिस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बताना चाहिए कि जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम और डीजल के, क्रूड ऑयल के दाम जो कम थे, तब इन्होंने रेट क्यों कम नहीं किया, ये भी बात का जवाबदेही उनकी तय होती है ना। मगर वैसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं तब वो कुछ कम नहीं करेंगे, मगर जब वहां पे रेट कम हो जाते हैं तब ये अपना टैक्स बढ़ा के हमें, किधर से भी मौत हमारे आम आदमी की है। मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं कहना चाहता, मैं सीधी सीधी बात में आपको समझाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर सस्ता हो गया तो सरकार पैसे वसूल करती है, और इंटरनेशनल में बढ़ गया तो लोग इंटरनेशनल मार्केट को पैसा देते हैं। ये सीधी बात है, ये सादी गणित है, उसमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। अब रही बात यहां पे सरकार के इस फार्मूले की, 2014 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था 10 से 11 रुपए टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर आज कितना ले रहा है आपको मालूम है? तो इसका 3 गुना, मतलब 32 रुपए टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 20 रुपए वैट के रूप में जाता है। उसके बाद में टैक्स डीलर का कमीशन जाता है। उसके साथ में बहुत सारी एक्साइज ड्यूटी, 32 रुपए कुछ तो भी एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए पेट्रोल अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का चार्जेस है। उसके साथ में डीलर का 3.68 रुपीज कुछ इसका टैक्स जाता है। तो टोटल मोटा मोटी ये बात है कि टैक्स के स्वरूप में पेट्रोल के ऊपर 168% 168% जो है बेस रेट के, उसके ऊपर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और डीजल के ऊपर 130% टैक्स जाता है। तो ये सब जो टैक्स है, तो ये प्रतिशत आपको समझ में नहीं आएगा। सीधी सीधी बात बोलता हूं तो 60% पेट्रोल के ऊपर जाता है। 60% मतलब 100 रुपए का अगर पेट्रोल है तो 60 रुपए सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी 15-16, कहीं कुछ स्टेट में ज्यादा है, कुछ स्टेट में कम है। तो इस तरह से ये पैसा 60% पैसा टैक्स के स्वरूप में हम गवर्नमेंट को भर रहे हैं। और यही हालत हमारे से गरीब देशों में भी पेट्रोल की स्थिति ये नहीं है। डीजल के, पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा नहीं है। अब इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। पाकिस्तान में 50-51 रुपए के हिसाब से पेट्रोल मिलता है, 50-51 रुपए और पेट्रोल मिलता है। और श्रीलंका में 60 रुपए के करीब है। नेपाल में 70 रुपए पेट्रोल चल रहा है। तो अफगानिस्तान में तो 37 रुपीज है। तो ये सब स्थितियां हैं। तो वो देश इतना रेट कम करके लोगों को बर्डन नहीं डाल रहे। मगर यहां पे स्थिति ऐसी है, ये हमारे देश के अंदर इतना बड़ा भयानक महामारी आने के बावजूद भी सरकार पेट्रोल की कीमतें कम करने के मूड में नहीं है। ऐसा क्यों? तो उसकी वजह है इनकी तिजोरी खाली है।
अब देखिए, ये महामारी में लोगों के रोजगार चले गए, लोग परेशान है, किसान बेहाल है, किसानों की कीमतें कुछ कम की है, ठीक है। ये कीमतें क्यों कम किए? अब मैं बोलता हूं 165% पेट्रोल के ऊपर आप लोग टैक्स ले रहे हो, 130% आप डीजल के ऊपर टैक्स ले रहे हो, तो 140% एक ही बार जो डीएपी खाद है ना, खाद हम साल में एक बार लेते हैं, मगर हर दिन चलने वाला पेट्रोल डीजल के ऊपर 168% पेट्रोल का बेस कीमत के ऊपर, मतलब 60% आप लोग टैक्स के स्वरूप में वसूल कर रहे हो। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इधर से हमारे से पैसा वसूल किया जा रहा है और हमें इधर दिया जा रहा है, मगर देने का भी एक तरीका देखिए। ये लोग डीएपी खाद की कीमतें 2400 रुपए करके बाद में फिर 1200 रुपए करते हैं। गए साल तो 1200-1300 में मिला है, तो इस साल 1900 रुपए 2400 रुपए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उनका जो बेसिक जो कच्चा माल है, कच्चा माल महंगा हो गया बोलकर उसके रेट बढ़ाए गए थे। फिर बाद में फिर उसको फिर और कम करके फिर आज लोगों को लगना चाहिए कि इस महामारी में केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा रियायत दी है। 1200 रुपए में लीटर आपको, मतलब 1200 रुपए में आपको 50 किलो का बैग डीएपी खाद का मिल रहा है। तो ये फर्टिलाइजर की जो कीमतें कम की है, ये कोई उपकार नहीं किया है, मगर सबसे बड़ा मार कहां पे मिल रही है तो पेट्रोल डीजल की दामों के ऊपर। ये आम आदमी के जेब को कतरने वाली चीज है। अब मैं बोलता हूं इसका कृषि से क्या संबंध है? देखो जी, पहले हल चलाने वाले, नागर चलाने वाले जो मराठी में कहते हैं, जो लोग चलाते थे, वो 1000-1200 रुपए में 1 एकड़ मारते थे हल जोताई, खेत की जोताई। मगर आज वही हाल 1 एकड़ हल चलाने के लिए ट्रैक्टर वाला 1800 रुपए लेता है। अब डीजल के दाम बढ़ने के बाद उसके भी दाम बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये देशों में किसानों की ये हो गया हाल का, माल ढलाई के लिए, माल ले जाने के लिए। इस तरह से सभी स्थितियों में पेट्रोल के दाम बढ़ने से किसानों के जेब के ऊपर बहुत बड़ा झटका लग रहा है। आम आदमी को लगता होगा शायद ये राष्ट्र निर्माण का काम होगा तो आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर किसानों के लिए तो कम से कम 50 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल कर दीजिए। केंद्र सरकार का काम है, किसानों को ये हर वक्त लगने वाला है। आप इनको तो देने का कुछ नहीं है। 1.5 लाख रुपए बड़े बड़े कारपोरेट वालों का काम माफ कर रहे हो। एक बार हम डीजल के लिए, किसानों के लिए भी आप सब्सिडी भर दीजिए ना। इसके पहले जब 2008 के पहले के समय में जब देश में क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए थे इंटरनेशनल मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट में, तब सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्सिडी देके डीजल को किसानों के लिए कीमतें कम की थी। आप भी कम कीजिए। आप नहीं कर रहे हैं, मगर आप आज जिस तरह से देश चला रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि आपकी मंशा कुछ ठीक नहीं है। देश के अंदर जो भी लोग डीजल के बारे में परेशान हैं, उसके बारे में आप उनको रियायत देने के मूड में नहीं है। तो ये तरीका जो है, इससे किसान परेशान है, देश बदहाली की स्थिति में आ चुका है। देश को अगर बचाना है तो कोरोना के इस महामारी के समय में किसान और आम आदमी को मदद करना है तो डीजल पेट्रोल के दाम कम कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो देशव्यापी हम आंदोलन करेंगे। किसान सेना का सीधा आह्वान है कि आप इसका पेट्रोल के, डीजल के दाम कम करिए। जब तक डीजल के दाम नहीं कम करेंगे तब तक गांव-गांव में आपका विरोध होगा। बंद पीरियड में भी किसान सेना के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी विनती है कि आप सब लोग प्रदर्शन करिए, गांव-गांव में और हर जगह पे प्रदर्शन करिए। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का कानून के तहत जो भी नियम लागू है, उस लागू नियम के तहत हम करेंगे और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और इसका विरोध करो, वीडियो बनाओ, सरकार को डालो, अपलोड करो और सब तरफ वायरल करिए वीडियोस। सब तरफ की डीजल पेट्रोल के दाम देखो भाई, जब हमारे पास कुछ नहीं था, अब देखो ये स्थिति भयानक स्थिति है। आज तो देश महामारी के महासंकट में आ चुका है। उस संकट में भी और महासंकट सरकार अगर लाती है, डीजल पेट्रोल के दाम इतने 100 रुपए को पेट्रोल, 90 रुपए, 92 रुपए, 93 रुपए तक डीजल का दाम, कैसा जिएगा आम आदमी? किसान किस तरह से जिएगा? इसके बारे में आप सोचिए। और ऐसी अगर स्थिति रही तो उनको लगेगा कि ये सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमको क्या फर्क गिर रहा है, और 10 रुपए बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में और बोलेंगे ये लोग कि सीरिया का,
मतलब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है, इसलिए पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, ये बोलने वाले हैं। अभी देखिए, मैं अभी 4 दिन के बाद में बोलता हूं आपको, 4 दिन के अंदर न्यूज आएगी आपको किसी भी टीवी चैनल में कि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, युद्ध जन्य स्थिति है, इसीलिए क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, अभी 10 रुपए बढ़ा देंगे। फिर कैसा करने वाले हैं? तो मित्रों, ये टैक्स कम करिए और आम आदमी को रियायत दीजिए डीजल और पेट्रोल के लिए।